ब्रह्मा जी भक्त पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाय डे नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूं जो कानून से संबंधित रहती है। लेकिन यह मानव की से संबंधित है कि मानव को कभी भी अपने कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। जैसे देवरिया की 2 अक्टूबर की घटना है, जो देवरिया की 2 अक्टूबर की हत्याकांड फतेहपुर गांव में जो हुआ है, उसमें अपने परिवार में बचा मात्र एक चश्मदीद गवाह अनमोल की होश आने पर जो उसने सवाल पूछा, जिसकी इलाज बीआरडी कॉलेज मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में चल रही है, तो वहाँ वे बुधवार को होश आने पे जब उसने एक सवाल पूछा कि माँ और पिता कैसे हैं, तो वहाँ पे उपस्थित सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए और उसकी बड़ी बहन अपने आप को रोक कर कही कि माताजी और पिताजी दोनों का इलाज चल रहा है, तुमको ठीक हो जाने पे उनसे मिलवाएंगे। अनमोल छोटा बच्चा है, उसे वहाँ पे मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ रहा होगा और पड़ेगा। अपने माँ बाप, 2 बहनों और 1 भाई के खोने के बाद, अपने परिवार के 5 सदस्यों को उसके खोने के बाद वह जब उसको जानकारी होगी तो उसको उस पे मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होगा। लेकिन छोटा बच्चा अभी जो है, उसे अपने आप को संभालते हुए अपने बहन को कहा कि बहन, तुम्हारा भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तुम जाओ आराम करो। और होश आने पे उसे वही प्रश्न आज भी है कि उसके माँ बाप, 2 बहनें और 1 भाई की क्या स्थिति है। तो ये पूरे संसार की है कि मानव जो भी है कभी भी किसी भी स्थिति में कानून को अपने हाथ में न लें। उस ये परिणाम है कि ये उसका परिणाम ही है कि वहाँ पे 1 आदमी की हत्या होने के बाद 5 आदमी को उस कावे में कहें या जो भी कहें, ये अपने कानून को अपने हाथ में लेकर उन 5 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। और 1 व्यक्ति की, जिसका भी वो पहले हत्या हुई, उसके भी बच्चों के अंतरित प्रश्न रहेंगे कि उसके पिता का साया अब सर पे आ नहीं सकता है। और उस बच्चे, अनमोल बच्चे के माँ बाप का जो साया और 2 बहनों और भाई की जो है परिवार से, यह स्थिति विचित्र है कि ऐसे भारतीय परिवेश में भारतीय लोगों को कानून में अपने हाथ में लेने की कभी भी प्रयास नहीं करनी चाहिए। तो देवरिया की घटना से भी लोगों को अगर सीख लेनी हो तो सीख ले सकते हैं, नहीं तो ये ऐसी हत्याएं तो ये लोगों की, ये भीड़ की उकसावे में, या भीड़ कहें, भीड़ द्वारा ऐसी कारित की जाती है और उसका परिणाम होता है कि उन दोनों परिवार के लोगों को भोगना पड़ेगा, उन्हीं दोनों परिवार के लोगों को अब इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा। तो मैं जय हो ब्रह्मा जी चैनल के माध्यम से इन सभी मानवों से कहना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में कानून को अपने हाथ में नहीं लें। उसको कानूनी तौर से आप मामले को दर्ज कराएं या मामले को कानून के तौर पे आपको फैसला करें, तो स्थिति अच्छी रहेगी। न तो ऐसी विचित्र स्थिति होगी जिसका भविष्य में परिणाम बहुत होगा। आज देखें तो उन दोनों ही परिवारों के बहुत कुछ खो गया, जिसको न पैसे से कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। दोनों भी परिवार में असहनीय क्षति हुई है, उस क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। तो आप जब भी स्थिति ऐसी हो तो सामान्य बने रहें और सामान्य स्थिति बनकर आप कानून का दरवाज़ा खटखटाएं। कानून की स्थिति, कानून को अपने हाथों में न लें। तो मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी को, उन परिवारों को संवेदनापूर्ण ये श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि वे परिवार में प्रभु उन आत्माओं को शांति दें और उन परिवारों के बच्चों को वैसी सहन शक्ति दें कि ऐसी दुख की घड़ी में वे अपने आप को संभाल पाएं, वह परिवार संभाल पाएं। तो देवरिया की हत्या कांड की यह घटना, यह अनमोल के लिए अनमोल है कि वह अपने आप को संभालें और संभालते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। मैं हमेशा मानवता के पक्षधर हूँ। जय हिंद, जय भारत।